नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। MLA याकुतपुरा अहमद पाशा खादरी ने MRO फरीन शेख व नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के मौजूदगी में MRO ऑफिस बंदलागुड़ा पर कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। मजलिस के MLA कारवान कौसर मोयुद्दीन ने सदाशिवपेट व संगारेड्डी में उर्दू मीडियम के 10वीं जमात के 205 तलबा में मॉडल पेपर्स तकसीम किए। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सदर संगारेड्डी मोहम्मद निज़ामुद्दीन के अलावा काउंसलर्स और सदाशिवपेट के इब्तदाई सदर रियाजुद्दीन के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट जी वेंकटेश्वराव को उनके ऑफिस पर से रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मलकाजगिरी शिवपुर कोऑपरेटिव संगम की शिकायत पर DSP ACB सूर्य नारायण ने मुलजिम ऑफिसर के ऑफिस पहुंचकर ऐन उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो शिकायत कुनिंदा से 10,000 की रकम बतौर रिश्वत कबूल कर रहे थे। DSP ACP ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कारवान MLA कौसर मोयुद्दीन ने नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, चीफ सिटी प्लानर GHMC देवेंद्र रेड्डी और दीगर बल्दी अहदेदारों के हमरा आज टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मुजव्विजा GHMC मॉडर्न मार्केट की तामीर के सिलसिले में मुआयना किया। कौसर मोयुद्दीन ने टोली चौकी जंक्शन इम्प्रूवमेंट, सालार जंक्शन इम्प्रूवमेंट, बेकवेल ता लिमरा होटल, लोटस पॉन्ड ता हकीमपेट कुंटा सड़क की तोसी के सिलसिले में भी मुआयना किया। चीफ सिटी प्लानर ने काम के लिए हरी झंडी दिखा दी और तवक्को है कि काम का जल्द से जल्द आगाज हो जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप स्पीकर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नए MLA क्वार्टर्स हैदरगुड़ा का दौरा किया। 166 करोड़ की लागत से 120 नौ तामील शुदा क्वार्टर्स को मौजूदा असेंबली के MLAs को बहुत जल्द अलॉट करने का ऐलान किया और मजीद बताया कि क्लब हाउस, मार्केट व दीगर सहूलियात से आरस्ता कंपाउंड का CM KCR के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। छतरीनाका पुलिस ने एक 45 साला शख्स को एक 7 साला नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जो कि नाबालिगा का पड़ोसी है, बताया जाता है कि पिछले चंद दिनों से ये बदफेली कर रहा था। 19 जनवरी को नाबालिगा की बहन ने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया मगर मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुतासिरा की मां की शिकायत पर पुलिस छतरीनाका ने फौरी हरकत में आते हुए मुलजिम को उसके मकान वाक़े जंगममेट से गिरफ्तार कर लिया। ACP फलकनुमा डिवीज़न MA रशीद की मीडिया से बातचीत। रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर रजत कुमार ने आज ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के पास वाक़े शंकर जी मेमोरियल स्कूल में एहतमाम करदा
एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए एक वोटर अवेयरनेस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइश के साबिक़ा मुतमद ऐशवनी कुमार के साथ साथ शहर हैदराबाद की कई सियासी समाजी शख्सियतें भी वहां पर मौजूद थी। आज हमने यहाँ पे ये हैदराबाद में नुमाइश जो है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो होता है हमारा सोसाइटी का, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें कि हैदराबाद की आवाम काफ़ी आती है, कई लोग आते हैं यहाँ पे और फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा सैकड़ों के साथ में रोज़ आते हैं लोग। तो उनके अवेयरनेस के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हमने यहाँ पे ये वोटिंग अवेयरनेस कैंप एक बनाया है। उसमें लोग आकर के अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट्स हेल्पर्स हैं जो कि आपका कंप्यूटर पे भी एनरोल कर सकते हैं या चाहें तो फॉर्म 6 से मैन्युअली भी एनरोलमेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने ईवीएम वीवीपैट भी लगाया है। तो ईवीएम वीवीपैट पे वोटिंग कैसे होती है और आपके वोट देने के बाद वोटर स्लिप कैसे आता है, 60 सेकंड तक आप उसको कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है, मेरी आशा है, मेरा होप है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने आप को इनरोल करेंगे और इनको जो भी डाउट है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं और उनको साइन लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज वगैरह का भी नॉलेज है। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जिनको कि कुछ हैंडीकैप है, फिज़िकल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, तो वो भी आकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया है। टीआरएस हुकूमत की इंतखाबी वादों की फहरिस्त में मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों के लिए भी एक मामूली और महदूद रकम की इजराई शामिल थी, लेकिन समाज के इस तबके को दिल से कौन पूछता है। अरसे दराज से इतनी मामूली सी रकम भी न सिर्फ शहर बल्कि सारी रियासत के मसाजिद के लोग महरूम रहे हैं। लिहाजा बहादुरपुरा की सूफी उलमा काउंसिल के लोग आज बेबर्दाश्त होकर इस सिलसिले में हुकूमत को एक याददाश्त पेश कर दिए हैं कि जिनकी दुआओं से हुकूमत बनी है, कम अज कम हुकूमत उनका तो ख्याल करे। शहर हैदराबाद के न्यू मलकपेट इलाके में महकमे आबकारी के लोगों की चेकिंग के दौरान आज इनके हाथ एक मुश्तबा शख्स हाथ लगा और उसकी झड़ती लेने पर करीब 2 किलो गांजा बरामद हुआ। लिहाजा महकमे के लोगों ने इसी पर इक्तफा ना करते हुए उसके साथ मज़ीद सख्ती बरती। इसके बाद लामहला उस मुश्तबा शख्स को कबूल करना पड़ा कि वो गांजे का व्यापारी है और उसने उन लोगों को ले जाकर शहर को लाए जाने वाले 100 किलोग्राम गांजे का पता बतलाया, जो कि शहर से बाहर एक 4 व्हीलर में रखा गया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए बतलाई गई है। वाज़ेह रहे कि असेंबली के इजलास में सीएम केसीआर के पुलिस महकमे की तारीफ के ज़िमन में कई एमएलएज ने अपनी आवाज़ उठाई थी कि माहौल में गड़बड़ियां तो चल ही रही हैं, अमन कहाँ है। वो बातें अब सच होती दिखाई दे रही हैं। पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में रियासती टीआरएस पार्टी के एक पार्लिमानी मेंबर बी विनोद कुमार ने अरसे दराज के बाद अब अपनी जबान खोलते हुए मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को अपने खत के जरिए बताया कि रियासती कौमी शाहराहों के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट भेजने के बाद भी मरकजी हुकूमत अभी तक इस सिलसिले में खामोशी की पॉलिसी बनाए हुए है। हालांकि नए तश्कील शुदा तेलंगाना में इसकी अदहद ज़रूरत थी। सीएम केसीआर के बारहा पीएम मोदी और नितिन गडकरी से मिलकर याददाश्त पेश करने के बावजूद भी हुकूमत सड़कें बनाने के लिए टाल मटोल कर रही है। इन्होंने मरकजी हुकूमत को धमकी भी दी, अगर हालात ऐसे ही रहे तो टीआरएस एमपीज पार्लियामेंट में इस मसले को जरूर उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि रियासती टीआरएस हुकूमत रियासत के लिए 1385 किलोमीटर तवील लंबी सड़कें बनाने का इरादा रखती है और इसके साथ साथ 3155 किलोमीटर लंबी सड़क मुल्क के 25 रियासतों को मिलाने के लिए बनाना चाहती है। रियासत तेलंगाना के बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्लिमानी मेंबर बी दत्तात्रेय और साबिका एमएलए किशन रेड्डी और कई अराकीन बीजेपी के हमरा आज गवर्नर ईएसएल नरसिम्हम से मुलाकात करते हुए तिरुपति मंदिर में चल रही बदउनवानियों पर एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि फौरन पड़ोसी आंध्र प्रदेश रियासत की हुकूमत को खबरदार करते हुए मंदिर के जिम्मेदारों की जानिब से बेपनाह रिश्वत के मामलात पर नजर रखी जाए, क्योंकि अब बात मशहूर हो चुकी है और फैल भी चुकी है कि वहां आने जाने वालों को
न सिर्फ पैसे और सामान से बल्कि कपड़ों से भी नंगा कर दिया जा रहा है। इंसानियत की एक तारीख में यह राइज था कि नासमझ लोगों को पीट पीट कर डराया जाता था ताकि वो संभल जाएं। लेकिन महकमे पुलिस के इस अमल से बदमाशों के हौसले मजीद बुलंद हो जाने से मुहक्किकीन ने इस अमल को रद्द करते हुए नसीहतें करने और समझाने के अमल को तक़वियत दी और उसे ख़ास करके तालीमी मैदान में सख्ती से अमल कराने पर जोर दिया। तभी तो बीएड में छड़ी के इस्तेमाल को रद्द कर दिया गया। लेकिन माशरे के मौजूदा माहौल के कुछ बददिमाग उस्ताद अभी भी पुराने दौर को ताज़ा करते आ रहे हैं। अभी खबर है कि कुलसुमपुरा के पुलिस हुदूद में वाक़े एक खानगी विघ्नेश्वरा हाई स्कूल के मैथ्स के टीचर वेंकटेश ने 9वीं जमात के ज़ेर तालीम मोहम्मद अजीज़ को सवालात के जवाबात सही ना देने पर बड़ी बेरहमी से पीट कर रख दिया और बच्चा जब घर आकर तड़पने लगा तब माँ बाप को इसकी जानकारी हासिल हुई। फ़ौरन कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने बच्चे को तिब्बी इमदाद के बाद तहकीकात शुरू कर दी है। बीजेपी हुकूमत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाले दौर में और सीएम केसीआर के मुताबिक रियासत तेलंगाना के पुरअमन माहौल में अभी खबर मिली है कि लंगर हाउस पुलिस हुदूद में 2 खवातीन की बड़ी ही मसकशुदा नाशें दस्तयाब हुई हैं। पुलिस ने उन्हें फौरन हिरासत में लेते हुए बताया कि किसी ने उनके सरों को बड़ी बेदर्दी से तोड़ फोड़ दिया और यहां फेंक कर फरार हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि आम तौर पर तहकीकात की जाती हैं और फिर फाइल बंद कर दी जाती है ना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने आज मीडिया के जरिए टीआरएस हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के मकानात हासिल करने के लिए गरीब आवाम पिछले 4 सालों से शदीद इंतज़ार में है और हुकूमत हर साल अभी दे देंगे यही दोहराती आ रही है। अगर वाकई हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है तो जितने मकानात मुकम्मल हो चुके हैं कम अज़ कम उतने ही मकानात गरीब लोगों को दे सकती है। वैसे इंतखाबात जीतने के बाद सीएम केसीआर की देर से कुछ करने की आदत में और देरी आ गई है। तभी तो डबल बेडरूम मकानात की देरी के साथ साथ काबीना की तश्कील में भी अब देरी हो गई है। केसीआर साहब ने अनजाने चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की जो आरोग्यश्री स्कीम है उस स्कीम को और केसीआर साहब के राजशेखर रेड्डी साहब के कई स्कीम्स को जो है अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की आयुष्मान स्कीम से कई ज़्यादा बेहतर है। फाइनली केसीआर साहब जो है ये रियलाइज़ करे कि जो है कांग्रेस इज़ बेटर देन बीजेपी। बल्कि केसीआर साहब की तारीख ऐसी रही कि जो है जितने मरहूम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनकी ही उन्होंने तारीफ़ करने की कोशिश की। अगर हम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की बात करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब या फिर चन्ना रेड्डी साहब, जी वेंकट स्वामी साहब, उन्होंने उन्हों की तारीफ़ की है। या फिर कोई कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन करके टीआरएस पार्टी में गया तो उनकी तारीफ़ करें। केसीआर साहब आप जिंदे लोगों की भी तारीफ़ करिए क्योंकि आपने 2 फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट को राज्यसभा मेंबर भी दिया है और आप भी जो है कांग्रेस पार्टी से पैदा हुए और जो है दोबारा तेलंगाना के आप चीफ मिनिस्टर बने। आप जिंदा लोगों की भी तारीफ कीजिए। मुल्क की तारीख साज कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर डी श्रवण ने आज टीआरएस हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद टीआरएस पार्टी में शायद ज़बरदस्त बहरान चल रहा है। तभी तो काफ़ी अरसे के बाद भी अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो पाई। कहीं ऐसा ना हो कि अभी खाई ठोकर संभलने न पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। अगर ऐसा नहीं है तो बिना वजीरों के रियासत का काम कैसे चल सकता है? सिर्फ वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला का हलफ ले लेना क्या रियासत के लिए काफ़ी है? वैसे भी वज़ीर दाखिला को तो किसी काम के काबिल रखा ही नहीं गया है, ये किसी को घूर कर देख भी नहीं सकते। अब रहे वज़ीर आला जो किसी की कोई बात सुनते ही नहीं, तो कहाँ गई नए सुनहरी तेलंगाना की जमहूरियत? क्या आवाम ये समझ ले कि सीएम केसीआर रियासत को दोबारा इंतखाबात में झोंकना चाहते हैं? 11 दिसंबर 2018 में के दिन जो है सो
इलेक्शंस का रिजल्ट्स आया, उसके बाद में 2 दिन के अंतर में कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव जी जो है मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था। जब उसके साथ में महमूद अली साहब को जो है सो उनको होम मिनिस्ट्री और 3 दूसरा डिपार्टमेंट्स को उनको मिलाते हुए उनको जो है सो मंत्री पद स्वीकार करने दिया है। सिर्फ 2 ही लोग मंत्री पद का स्वीकार किए, उसमें एक चीफ मिनिस्टर और महमूद अली साहब। जब से लेकर के आज तक करीब 40 दिन से ज़्यादा हो गया, आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के जरिए कैबिनेट एक्सपेंशन करने की ज़रूरत था उसको जो है सो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है, आर्टिकल 164(1)(a) के जरिए जो है सो 15% जितने भी लेजिस्लेटर्स रहते हैं उसमें उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं रहना चाहिए, मगर उसके साथ साथ में किसी राज्य में भी 12 मिनिस्टर से कम नहीं रहना चाहिए, ये भी बता दिया था। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियरली मेंशन करने के बावजूद भी मिनिस्टर्स का एक्सपेंशन नहीं करते हुए एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट यहाँ पे केसीआर साहब ने चला रहे और टीआरएस पार्टी चला रहे। जैसा उन चला रहे तो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से उन्हें काम कर रहे, तो जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है वो जो है सो गवर्नर है, मगर गवर्नर साहब भी अंधे हो गए, बहरे हो गए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना साफ लिख दिया है कि 12 मिनिस्टर्स किसी हाल में किसी राज्य में भी रहना बोल के रहने के बावजूद भी जिन्होंने जिम्मेदारी से संविधान को अमल करने की दबाव डालने वाला, उन्हें खुद अंधा बन के बहरा बन के जो है सो टीआरएस से हैंड इन ग्लोव होके जो है सो आज कॉन्स्टिट्यूशन को स्कटल कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे। शहर हैदराबाद की तारीखी सालारजंग म्यूजियम के पास वाक़ एक शादी खाने में मीर चौक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर उनको तंबीह की गई जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाते हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के क़वायद भी तफसीली तौर पर बताए गए। इस इजलास में डीसीपी के बाबूराव, इंस्पेक्टर नरेंद्र राव के साथ कई ट्रैफिक एसीपीज और इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। तारनगर से लेके टोली चौकी तक 12 पुलिस स्टेशन आ रहा है और 12 पुलिस स्टेशन के एरिया में कल विदाउट नंबर प्लेट और इरेगुलर नंबर प्लेट और नंबर प्लेट को मोड़ के जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो लोगों के ऊपर एक स्पेशल मुहिम चला है, जिसमें 480 लोग मिला है हमारे को। वो 480 लोगों को आज सालारजंग म्यूजियम गए जो मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में इकट्ठा कर वो लोगों को ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस एंड काउंसलिंग सेशन चला है। सबको ये सुनाया है, जो भी आदमी विदाउट नंबर प्लेट नंबर को मीट के दूसरा नंबर लगाकर और नंबर प्लेट मोड़ के जो चला रहे वो लोग दोबारा मिले तो वो लोगों के ऊपर पक्का केस बुक करके अदालत में पेश करके, मगर इस बार जो है वो लोगों को चालान केस बुक करके आज छोड़ दे रहे हैं। मगर वो लोग सबको वार्निंग दिया, दोबारा मिला तो पुलिस केस बुक करते हैं। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस भी लिखे चलाए तो भी केस तो पक्का होता है। सब पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पूरा पेरेंट्स को मैं एक ही बात बोल रहा हूँ और सारे लोग जितने भी इधर है सबको ये सुना दिया, ट्रैफिक रूल्स को अमल करो, जान को बचा लो। ट्रैफिक रूल्स को अमल करो, जान को बचा लो। और ट्रैफिक रूल जो है लाइफ सेविंग टूल्स है, इसलिए सारे लोगों को और माँ बापों को ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल माइनर ड्राइविंग ज़्यादा हुआ। एक हफ्ता पहले माइनर ड्राइविंग की मुहिम चलाया, उसमें भी 105 लोग बच्चे गाड़ी चलाते हुए मिला माइनर्स। वो लोग भी काउंसलिंग करें और वो लोग भी कोर्ट पे पेश करें। आजकल ये माइनर ड्राइविंग में, सेलफोन ड्राइविंग में, ड्रंकन ड्राइविंग में ये पूरा। हुकूमत तेलंगाना के सलाहकार AK खान ने ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में हुकूमत के तालीमी मैदान की टिम्बरीज की एक स्टॉल के इफ्तिताही मौके पर बताया
कि ये नुमाइश मुल्क की सैकड़ों सनतों की कोशिशों को एक जगह लाकर आवाम में मुतारिफ करवाने का एक बेहतरीन ज़रिया बनी हुई है। और यहाँ आकर लोग ना सिर्फ तफरीही तौर पर महफूज होते हैं बल्कि एक ही जगह पर इन्हें मुल्क की बेहतरीन चीज़ें दस्तयाब भी हो जाती हैं। टिमरिस के ताल्लुक से इन्होंने बताया कि हुकूमत इसके ज़रिए तालिब इल्मों को बेहतरीन शहरी बनाने की कोशिशों से जुड़ी हुई है और इनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि एक बेहतरीन माहौल में सभी बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। साल जनवरी फरवरी के महीनों के दौरान नुमाइश का इंतज़ाम होता है इधर। ये हम लोग बचपन से यहाँ आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं इसको। हज़ारों के तादाद में सिर्फ शहर हैदराबाद से ही नहीं है, अजलाओं से भी लोग यहाँ आते हैं, दूसरे रियासतों से, दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पर आते हैं, आके यहाँ का माहौल देखते हैं और बहुत सारी चीज़ यहाँ ख़रीदते भी हैं। अब ऐसे माहौल में एक जगह जब हज़ारों के तादाद में लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं, तेलंगाना रियासत के जानिब से जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जो शुरू हुई है, इसके तहत 206 स्कूल जो अजलाओं में शहर हैदराबाद में इसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर किस किस्म की तालीम और तरबियत बच्चों को दी जा रही है और किस तरह के फैसिलिटीज़ सहूलतें इनको दी जा रही हैं बच्चों को, इनकी ग़िज़ा कैसा उसका इंतज़ाम होता है, नोटबुक्स हो, किताब हो, इनका सिलेबस कैसा होता है, इन सब चीज़ों पर एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आवाम के अंदर और किस तरह ये स्कूल्स कामयाब चल रहे हैं, इस बात को हर एक के जहन में उतारने के लिए हम लोग ये स्टॉल इस साल यहाँ पर शुरू करे हैं। मैं सेक्रेटरी टिमरिस शफी साहब को खासकर मुबारकबाद देता हूँ ये आइडिया सोचने के लिए। हर साल हम लोग इंशाअल्लाह ये स्टॉल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ और एक आइडिया भी आया है कि हर दिन हमारे स्कूल से बच्चों को, लड़के लड़कियों को नुमाइश में एक स्कूल, दो स्कूल से हर दिन यहाँ पर लेके आएंगे। वो नुमाइश क्या है, यहाँ का माहौल किस तरह का होता है, ये सब देखने का मौका भी इनको फराहम करेंगे। और जिस तरह स्कूल्स कामयाब चल रहे हैं, ये बच्चे यहाँ आकर किस तरह उनको उनकी हर दिन की डेली लाइफ किस तरह से हो रही है, उधर किस तरह का उनको तालीम और तरबियत दी जा रही है, इन बातों को दूसरे कोई नहीं है, ये बच्चे खुद एक्सप्लेन करेंगे। जो यहाँ पर आएंगे उनको समझाएंगे किस तरह से उनको फैसिलिटीज़ दी जा रहे हैं। वो एक बात है। और ये बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है क्योंकि उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है, लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होना है, अपनी बात उनके सामने रखना है। इन बातों में ये बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को तरबियत मिलती है। साथ ही साथ आवाम में भी इस बात यकीन हो जाती है कि हज़ारों के तादाद में जब अच्छे पढ़े लिखे होनहार लड़के लड़कियां यहाँ से इन इदारों से बाहर आते हैं तो किस तरह से समाज में एक किस्म का इनकलाब आएगा और ये बच्चों की फ्यूचर और उनका मुस्तकबिल वो तो संवर जाएगा। उसके ज़रिए से समाज में किस तरह से फ़ायदा होगा, रियासत या मुल्क के लिए किस तरह से फ़ायदा होगा, इन बातों पर भी लोगों को अच्छी तरह की जानकारी मिलती है। सब कुछ ये स्टॉल को यहाँ पर रखेंगे और गुजारिश है लोगों से भी जो नुमाइश को आते हैं कि ये स्टॉल के अंदर भी आए, यहाँ जो भी बात बताई जाती है उसको समझें और इस बात से मुतमईन होकर जाएं कि बच्चे गरीब से गरीब तबकों से जो बच्चे आते हैं उनको किस तरह से तेलंगाना हुकूमत अच्छे से अच्छी इल्म तालीम का एक माहौल बना रही है और उनका मुस्तकबिल संवारने में, सुधारने में, उनके अखलाक और तहज़ीब के बारे में भी उनको समझाने में किस तरह से इंटरेस्ट बता रही है, इस बातों को समझने का एक अच्छा मौका है। उनको सबको दावत देता हूँ कि ये स्टॉल पर आके यहाँ पर देख के जाए क्या सर। कुछ पेरेंट्स का ये ख्याल है कि अगर सेमी रेजिडेंशियल स्कूल रहा तो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हम रेजिडेंशियल में नहीं डालेंगे। ये मॉडल है, कदापि अगर सेमी रेजिडेंशियल रहा कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ इनको बच्चों को पढ़ने लिखने में माहिर करना ये एक ही मकसद नहीं है, इनको तंदुरुस्त बनाना है, इनका जो हैबिट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है, साथ ही साथ
अखलाक, दीनियत और तहज़ीब, इन बातों पर भी इनको अच्छी तरह जानकारी देना चाहिए। ये सब जब वो बच्चे यहाँ पर आके हॉस्टल्स में रहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ जब मिलजुल कर रहते हैं, और हॉस्टल का जो ट्रेंड स्टाफ है, टीचर्स भी बहुत अच्छे तरह से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं इनको। ये माहौल का पूरा अगर फ़ायदा उठाना है तो अखामती माहौल में ही ये मुमकिन है। इसलिए मैं माँ बाप से गुजारिश है कि इस बात को अच्छी तरह समझें, सूझबूझ के साथ तेलंगाना हुकूमत, वज़ीर आला, ये सब सोच कर ये बात इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करे हैं। खुशकिस्मती है हम लोग के ये मौका मिला ये सब काम करने का, वरना सालों से हम लोग सोचते ही रह गए कि इस तरह का फैसिलिटी ये नीचे के तबके जो हैं इनके बच्चों को मिलना चाहिए। मिला है तो अच्छी बात है, खुशी की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के ऊपरी इलाके की पहाड़ियों में बसे हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बर्फबारी जारी हो गई है, जिससे आम जिंदगी एकदम मुअत्तल होकर रह गई। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आई। खुले रिजर्व्स की कुर्सियां बर्फ की चादरों से ढक गईं। सड़कों पर 2 फीट से भी ज़्यादा बर्फ बिछ गई, और ऐसे में गाड़ियां तो दम तोड़ेंगी ही, लेकिन सयाहों की तो बनाई वो ऐसे माहौल में फिल्मी गाने गाते नजर आए कि ये मौसम आया है कितने सालों में। बरखी तारों और ट्रांसफार्मर्स पर बर्फबारी से बिजली मुनक़ते हो गई, और चारों तरफ अंधेरे के राज में सफ़ेद बर्फ की चादर मज़ीद वाज़े नजर आई, जबकि कई इलाकों के पेड़ बर्फ के बोझ से ढह भी गए। बर्फबारी अभी भी जारी दिखाई गई है। वैसे महकमे मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेशकयासी कर ही दी है। हिमाचल प्रदेश के मौसम के देखा देखी कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी अब शुरू हो गई है और चारों तरफ फैल भी गई है। बताया गया है कि इससे वहां की मशहूर जवाहर टनल अब बंद हो गई। रामबन इलाका भी इस बर्फबारी से बुरी तरह मुतासिर हुआ और वहां पर बिल्कुल अमन कायम हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्फीले तूफान की एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में हुकूमत के कुछ लोग मशीनों से बर्फ को हटाते हुए भी नजर आए। जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो जाने की इत्तला मिली है। लद्दाख से लेकर मुल्क में मशहूर हो जाने वाले कारगिल तक लोग बर्फ़ की सऊबतें बर्दाश्त करते नजर आए, और इस तरह से वहां का दर्जे हरारत अभी -14 डिग्री सेल्सियस तक पीछे चला जाने की खबर आम हो गई है। मुल्क में होने वाली बर्फबारी की लपेट में अब सारे भारत में मशहूर केदारनाथ धाम भी आ गया है, और वहां पर भी 5 से 6 फीट तक जमी बर्फ का नज़ारा ज़बरदस्त सामने आया, और वहां पर कम से कम दर्जे हरारत -10 डिग्री सेल्सियस पीछे चले जाने की खबर मिली है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और जोरदार बारिश से सारा माहौल मुअत्तर हो गया, और बादल इतने गहरे छाए कि दिन रात में बदलता नजर आया, और सड़कों पर 4 पहिया गाड़ियों का एक लंबा जाम देखा गया। और तो और सेंट्रल दिल्ली और जखीरा फ्लाईओवर के पास बारिश ने तालाब का मंजर बना दिया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली के मौसम के बारे में पेशकयासी की है कि 26 जनवरी तक वहां पर मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि 26 जनवरी की तकरीबात में कुछ अड़चनें पैदा हों। दिल्ली के बाजू वाक़े पंजाब में भी भारी बारिश अब शुरू हो गई है, और इस दौरान बिजली गिरने से एक किसान की मौत वाक़ हो जाने की खबर दी गई है, जबकि मुल्क के किसान वैसे ही बड़े परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी के ताजमहल को आईटीडीसी से निकाल दिए जाने वाले आगरा में बिजली के सिर्फ कड़कने से एक नाबालिग की मौत वाक़ हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।